श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे कदम सत्य के मार्ग पर हैं तो परमात्मा का हाथ अवश्य ही तुम्हारे सर पर होगा। और ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, इस जीवन का सत्य है। क्योंकि जब इंसान दुनिया से उम्मीद रखता है तब उसे हमेशा केवल निराशा ही मिलती है, लेकिन जब वो परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करने लगता है तभी उसे अपने रास्ते साफ दिखाई देते हैं। कभी तुमने ये महसूस जरूर किया होगा, जब तुम्हारा समय अच्छा चल रहा होता है तो तुम्हारे आसपास के लोगों की भीड़ होती है, लेकिन जैसा ही तुम्हारे जीवन में मुश्किलें शुरू होने लगती हैं, लोग भी धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगते हैं और तुम अकेले पड़ जाते हो। उस समय सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं होता कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि इस बात का होता है कि तुम्हें सबने अकेला छोड़ दिया। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान सबसे अकेला होता है तभी वो भगवान के सबसे करीब भी होता है। जब कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता तब भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस वक्त वो तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका साथ तुम्हारे हर पल महसूस जरूर होता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा लाइफ मंत्रा पर, जहां हम श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के जरिए जीवन की मुश्किल राहों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपनी आत्मा को सकारात्मकता से भरना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़ें। मित्रों, जीवन के इस लंबे सफर में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। वो चारों ओर देखता है पर उसे कोई सहारा नजर नहीं आता। जिन कंधों पर उसने हाथ रखा था वो पीछे हट जाते हैं। जिन आंखों में उसने अपने लिए कभी भरोसा देखा था वो आंखें अब नजरें फेर लेती हैं। और जिन रिश्तों को उसने खून पसीने से सींचा था वो अचानक बेगाने हो जाते हैं। ये वो पल होता है जब इंसान का दिल सिर्फ टूटता नहीं बल्कि पूरी तरह बिखर जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। लेकिन मेरे दोस्त, ठीक उसी अंधेरे मोड़ पर एक ऐसी शक्ति तुम्हारा हाथ थामती है जो कभी पीछे नहीं हटती, जिसे दुनिया ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्मांड की शक्ति कहती है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है, क्योंकि उसे तुम्हें यह एहसास दिलाना होता है कि इस संसार में तुम्हारा कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है सिवाय उस एक रिश्ते के जो तुम्हारी आत्मा का उस परमात्मा के साथ है। अक्सर हम इंसानों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं, और जब वो लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर तुम्हें उन लोगों से इसलिए दूर करता है क्योंकि वो तुम्हें ये दिखाना चाहता है कि तुम किसी के सहारे के मोहताज नहीं हो, तुम खुद में सक्षम हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर उसी ईश्वर का अंश है। जब कोई साथ नहीं देता तो समझ लेना कि अब ईश्वर ने खुद कमान संभाल ली है। वो तुम्हें उन बैसाखियों से मुक्त कर रहा है जिनके दम पर तुम चलने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहता है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो। वो चाहता है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, जो अब तक दूसरों की भीड़ में कहीं खो गई थी। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो उसकी मां तब तक उसका हाथ पकड़े रहती है जब तक उसे गिरने का डर होता है। लेकिन जैसे ही मां को लगता है कि अब उसका बच्चा खुद संभल सकता है तो वो धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। बच्चा गिरता है, उसे चोट लगती है, वो रोता है और उसे लगता है कि उसकी मां ने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन मां वहीं खड़ी होकर उसे गिरते हुए देख रही होती है ताकि वो गिरकर फिर से खड़ा होना सीखे। ईश्वर भी हमारे साथ यही करता है। जब वो देखता है कि तुम किसी इंसान पर हद से ज्यादा निर्भर हो गए हो तो वो उस इंसान को तुम्हारी जिंदगी से हटा देता है। वो तुम्हें गिराता है ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारे अंदर उठने की ताकत कितनी है। उसकी खामोशी को उसकी बेरुखी मत समझना। उसकी खामोशी में ही उसके सबसे बड़े संदेश छिपे होते हैं। कई बार तुम मंदिरों में जाकर रोते हो, प्रार्थना करते हो, और फिर भी जब तुम्हारी समस्या तुरंत खत्म नहीं होती तो तुम्हें लगता है कि शायद भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे। लेकिन याद रखना, ईश्वर कभी भी तुम्हें सजा देने के लिए इंतजार नहीं करवाता। वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए इंतजार करवाता है, क्योंकि अगर हर इच्छा तुरंत पूरी होने लगे तो इंसान कभी धैर्य नहीं सीख पाएगा, कभी विश्वास नहीं सीख पाएगा
और कभी अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। लोग आएंगे और जाएंगे, ये दुनिया का दस्तूर है। कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक उसका स्वार्थ है या जब तक तुम्हारा समय अच्छा है, लेकिन ईश्वर वो अकेला साथी है जो तुम्हारे गुनाहों को जानने के बाद भी तुमसे नफरत नहीं करता, जो तुम्हारी कमियों को जानने के बाद भी तुम्हें गले लगाता है। जब रात के समय तुम अकेले कमरे में बैठकर आंसू बहा रहे होते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं है, तब भी वो वहां मौजूद होता है। वो तुम्हारे हर एक आंसू को अपनी हथेली पर सजाता है। वो तुम्हारे कानों में धीरे से कहता है, घबरा मत, मैं हूं ना। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, जब सब तुम्हें गलत समझने लगे, तब भी वो तुम्हारे सच को जानता है और वही एक गवाह तुम्हें सच्चा साबित करता है। इतिहास उठाकर देख लो, हर महान व्यक्ति की कहानी में एक ऐसा दौर आया है जब वो बिल्कुल अकेला था। चाहे वो मीरा हो जिसे जहर का प्याला पीना पड़ा, चाहे वो प्रहलाद हो जिसे आग में बैठना पड़ा, या चाहे वो पांडव हो जिन्हें वन वन भटकना पड़ा। इन सब में एक बात समान थी कि जब इनके अपनों ने इनका साथ छोड़ा, तब ईश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और उस हाथ ने उन्हें वो जीत दिलाई जिसकी कल्पना अनहोनी कल्पना भी नहीं थी। तुम्हारी आज की तन्हाई तुम्हारी हार का संकेत नहीं है, बल्कि ये उस महान जीत की तैयारी है जो ईश्वर तुम्हारे लिए बुन रहा है। वो तुम्हें तराश रहा है, वो तुम्हें उस ऊंचाई के काबिल बना रहा है जहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी के साथ की जरूरत महसूस नहीं होगी। क्योंकि जो इंसान अकेला चलना सीख जाता है, उसका आत्मविश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और याद रखना, ईश्वर कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखता। अगर वो एक चीज छीनता है तो बदले में उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी भी करता है। कभी कभी जिन लोगों के जाने पर तुम रोते हो, कुछ समय बाद वही लोग तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाते हैं। तब तुम्हें एहसास होता है कि अगर वो लोग नहीं जाते तो शायद तुम कभी इतने मजबूत बन ही नहीं पाते। चिंता करना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे या कल क्या होगा, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है उसे तुम्हारी पूरी कहानी पता है। उसे पता है कि किस मोड़ पर तुम्हें ठोकर लगेगी और किस मोड़ पर तुम्हें मरहम की जरूरत होगी। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों के लिए रोते हैं, पर वो हमें बहुत बड़ा देना चाहता है। जब कोई तुम्हारा साथ ना दे तो खुश होना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा सीधा संवाद उस मालिक से होने वाला है। अब बीच में कोई दीवार नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा ईश्वर है। वो तुम्हें शून्य से शिखर तक ले जाने की ताकत रखता है। बस शर्त यह है कि तुम उस पर शक करना बंद कर दो और पूरी तरह से उसकी शरण में चले जाओ। अपने भीतर झांक कर देखो, वो कहीं दूर नहीं बैठा है। वो तुम्हारे हर संकल्प में है, तुम्हारी हर हिम्मत में है। जब तुम हारने के बाद भी एक बार फिर खड़े होने की कोशिश करते हो, तो वो कोशिश ईश्वर के साथ की वजह से ही है। जब तुम अपनी आखिरी उम्मीद खो देते हो और फिर भी अचानक कहीं से एक छोटी सी किरण नजर आती है, तो वो किरण ईश्वर ही है। वो कभी चमत्कार बनकर आता है तो कभी किसी अजनबी के रूप में मदद बनकर आता है, लेकिन वो आता जरूर है। बस जरूरत है उसे पहचानने वाली नजरों की और उसे पुकारने वाले सच्चे दिल की। दुनिया का साथ छूटना एक वरदान है, क्योंकि तभी तुम्हें असली साथी की पहचान होती है। तो अब उठो और अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालो, क्योंकि जिस ईश्वर का साथ तुम्हारे पास है, उसे किसी सेना की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही पूरी कायनात को पलटने की ताकत रखता है। अपनी चिंताओं की पोटली उसके चरणों में रख दो और निश्चिंत होकर अपना काम करो। वो देख रहा है कि तुम कितनी ईमानदारी से लड़ रहे हो। वो देख रहा है कि तुमने हार नहीं मानी है। और याद रखना कि जो ईश्वर के भरोसे चलता है, वो कभी रास्ते में नहीं भटकता। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, पर वो परमात्मा कभी नहीं। वो कल भी साथ था, वो आज भी साथ है, और वो तब भी साथ होगा जब ये दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। उसका साथ ही तुम्हारी असली दौलत है और उसका भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए अब किसी इंसान के जाने से मत टूटो, क्योंकि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, शायद वे तुम्हारी मंजिल तक साथ जाने के लिए बने ही नहीं थे। कुछ लोग सिर्फ सबक बनकर आते हैं ताकि तुम सीख सको कि भरोसा इंसानों पर नहीं,
ईश्वर पर करना चाहिए। जब नाव बीच समंदर में डगमगाती है तब नाविक आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दिशा ऊपर से मिलेगी। ठीक वैसे ही जब जीवन तुम्हें चारों तरफ से घेर ले, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब घबराना मत, क्योंकि वही समय होता है जब ईश्वर तुम्हारे लिए नया रास्ता बना रहा होता है। शायद अभी तुम्हें सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलाने के लिए हुआ था। और उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू तो होंगे, लेकिन दर्द के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे कि जब कोई साथ नहीं देता तब केवल भगवान साथ देते हैं।